मित्रों, आइए जानते हैं माता सती अनुसुईया की कथा। माता सती अनुसुईया प्रजापति कर्दम और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक तथा अत्रि मुनि की पत्नी थी। उनकी पति भक्ति अर्थात सतीत्व का तेज इतना अधिक था कि आकाश मार्ग से जाते देवों को उसके प्रताप का अनुभव होता था। इसी कारण उन्हें सती अनुसुईया भी कहा जाता है। अनुसुईया ने श्री राम, सीता और लक्ष्मण का अपने आश्रम में स्वागत किया था। अत्रि ऋषि की पत्नी और सती अनुसुईया की कथा से अधिकांश श्रद्धालु परिचित हैं। उनकी पति भक्ति की लोक प्रचलित और पौराणिक कथा है, जिसमें त्रिदेव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची और बन गए नन्हे शिशु। आइए जानते हैं देव के म्यूजिक स्टोरी चैनल के माध्यम से। एक बार नारद जी आकाश में विचरण कर रहे थे। नारायण नारायण। तभी तीनों देवियों का माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को परस्पर विमर्श करते देखा। तीनों देवियाँ आपस में सतीत्व और पवित्रता का चर्चा कर रही थी। नारद जी उनके पास पहुँचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनुसुईया के असाधारण पतिव्रत के बारे में बताया। नारद जी बोले, उनके समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में कोई नहीं है। तीनों देवियों को मन में अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनुसुईया के पतिव्रत को खंडित करने के लिए अपने पतियों को कहा। तीनों ने उन्हें बहुत समझाया, पर वे राजी नहीं हुई। इस विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनुसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति परखने की सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने ऋषियों का भेष धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंच गए तथा भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनुसुईया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत कर उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। लेकिन ऋषियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। अनुसुईया जी असमंजस में पड़ गई और सोचने लगी, इससे तो उनके पतिव्रत में खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन में ऋषि अत्रि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि यह तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। तब सती अनुसुईया ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसी आपकी इच्छा महात्मा। आइए महात्मा, कुटिया के अंदर आइए। कुटिया के बाहर ऐसा संभव नहीं है। तीनों महात्मा को आसन पर बैठा दिया। उसके बाद तीनों महात्मा पर जल छिड़क कर उन्हें 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनुसुईया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को स्तनपान कराया, गोद में सुलाया। तीनों जब गहरी नींद में सो गए, तब सती अनुसुईया ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफ़ेद बैल आश्रम के पास पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। यह नज़ारा देखकर नारद, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती जी भी वहीं आ पहुँचे। नारद ने विनयपूर्वक अनुसुईया माता से कहा कि माते,
अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर यह तीनों देवियां यहाँ पर आ गई हैं। यह अपने पतियों को ढूंढ रही थी। उनके पतियों को कृपया आप इन्हें सौंप दीजिए। माता अनसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूलने में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो इन्हें आप ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निंद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भ्रमित होने लगी। नारद ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती जी ने शिव जी को, लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी को और पार्वती जी ने विष्णु जी को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जाकर खड़ी हो गई। तीनों देवियों ने माता अनसुईया से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर प्रार्थना की कि अपने पति को पुनः अपने स्वरूप में ले आएं। माता अनसुईया ने त्रिदेवों को उनका रूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनसुईया से प्रसन्न होकर के बोले, देवी वरदान मांगो। त्रिदेव की यह बात सुनकर सती अनसुईया बोली, प्रभु आप तीनों मेरी कोख से जन्म लें, यही वरदान हमें चाहिए, अन्यथा नहीं चाहिए। तभी से वह माता सती अनसुईया के नाम से प्रख्यात हुई। कालांतर में भगवान दत्तात्रेय रूप में भगवान विष्णु का चंद्रमा के रूप में, ब्रह्मा तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनसुईया के गर्भ से हुआ। मतांतर से ब्रह्मा के अंश से चंद्र, विष्णु के अंश से दत्ता तथा शिव के अंश से दुर्वासा जी का जन्म हुआ। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जय माता जी अवश्य लिखना। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।